हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकुश है। आज की जो इस वीडियो का मेन मोटिव है वो है आप लोगों को अवेयर करना। अवेयर इन द सेंस रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, द ट्रेनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि आजकल अक्सर हर स्टूडेंट ही क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। कारण गवर्नमेंट जॉब का सवाल है और गवर्नमेंट जॉब किसको नहीं चाहिए। लेकिन आज काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को आ रही हैं सामने। प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम रह रही है, उनकी मेंटालिटी क्या है गवर्नमेंट जॉब्स को लेके या फिर ट्रेनिंग को लेके जो गवर्नमेंट जॉब से पहले की जाती है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन से की जाए, चाहे वो घर पे की जाए, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू की जाए। लेकिन इसके लिए कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं पहले। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँगा, पहले तो स्टूडेंट की मेंटालिटी की बात करते हैं। आजकल स्टूडेंट की मेंटालिटी क्या बन चुकी है कि शायद किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए उसकी एक मुझे ट्रेनिंग लेनी है जो थोड़े ही पीरियड की होती है, 2 से ढाई महीने की, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी नहीं दिखानी है और उसके तुरंत बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब शायद मिलने वाली है या फिर मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी गलत फहमी आप अपने दिमाग में से, अपने मन में से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट की मेंटालिटी कैसी है, कि वो किस तरह से कैसे एकेडमीज या इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर एडमिशन लेता है, किस चीज़ को देखते हुए। आजकल स्टूडेंट क्या देखता है कि अगर मेरा फ्रेंड को, मेरा भाई, कोई मेरा रिलेटिव अगर जिस इंस्टीट्यूशन या जिस एकेडमी से पहले कोचिंग ले रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके रेफर करने के बाद मैं भी वहाँ से कोचिंग लेने चला जाऊँगा। लेकिन दूसरी बात आप देखिए, स्टूडेंट आजकल क्या करते हैं, आजकल स्टूडेंट करता है मोल भाव, मीन्स बार्गेनिंग। जैसे कि एक फ़िश मार्केट है, स्टूडेंट को लगता है शायद 500 या 1000 फीस जहाँ पे मुझे कम पे करनी पड़ेगी, वहाँ पे शायद मेरा फ्यूचर और बेटर बनेगा, या फिर उस एकेडमी या इस इंस्टीट्यूशन से मुझे और ज़्यादा बेटर नॉलेज मिलने वाली है या फिर बेटर एजुकेशन मिलने वाली है। अब मैं इस मेंटालिटी को भी हटा देता हूँ इसमें से। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लोगों को शायद लग रहा है, स्टूडेंट्स को लग रहा है शायद कि शायद इस कोर्स की फ़ी जितना ये एकेडमी या इंस्टीट्यूशन ले रहा है मुझसे, उतना ही दूसरा ले रहा है और कोर्स बिल्कुल सेम है। स्टूडेंट आज डेडिकेशन अपनी एजुकेशन पे नहीं दिखा रहा, अपने नॉलेज पे नहीं दिखा रहा, अपने उस फोकस जो उसका है गवर्नमेंट जॉब का, उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है। स्टूडेंट क्या सोच रहा है सिर्फ कि कहाँ से मुझे फीस कम पे करनी पड़े किस एकेडमी में, वहाँ जाके मैं कोचिंग लूँ और अपना फ्यूचर ब्राइट बना लूँ। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है ऐसा हो भी जाए कि काफ़ी कम कोचिंग, काफ़ी कम टाइम की कोचिंग या काफ़ी कम फीस के अंदर आपको शायद कोई बहुत अच्छा पढ़ा जाए, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से तो कभी आज तक हुआ नहीं है और ना ही कभी होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ हमारे फाजिल्का एरिया की, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस एरिया से हमारा इंस्टीट्यूशन बिलोंग करता है या जिस एरिया के अंदर हमारा इंस्टीट्यूशन है, पिनेकल इंस्टीट्यूट। देखिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको बहुत सी एकेडमीज, बहुत से इंस्टीट्यूशन ऑफर्स दे रहे हैं। ऑफर्स इन द सेंस कि आपको फी स्ट्रक्चर के अंदर 20%, 30%, 40% डिस्काउंट ऑफर्स किए जा रहे हैं। या फिर मैं कहूँ कि कुछ इंस्टीट्यूशन या कुछ एकेडमीज जो आपको हैं वो आपको 3000, 3500, 4000, 4500 रुपये के अंदर वो पूरा कोर्स करवाने का प्रॉमिस कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए ध्यान से, पूरा कोर्स करवाने का प्रॉमिस कर रहे हैं 2 या ढाई महीने के अंदर। ऐसा कुछ कभी भी पॉसिबल ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होने वाला है। अगर गवर्नमेंट जॉब इतनी आसान होती, अगर कॉम्पिटिटिव लेवल इतना डाउन होता, तो आज जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो सब के सब गवर्नमेंट जॉब्स में लगे होते। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, आप सब लोग जानते हैं कि गांव के अंदर सिर्फ 1 या 2 लोग ही ऑफिसर बन पाते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? मैं सारा का सारा दोष लोगों पे नहीं डालना चाहूँगा, आज के स्टूडेंट्स पे नहीं डालना चाहूँगा। कारण उसका ये है कि कुछ लोग अकेडमीज, इंस्टीट्यूशंस या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं एरिया के अंदर, उन्होंने शायद एक बिजनेस माइंड की तरह उनको चलाना शुरू कर दिया है। बिजनेस माइंड इन द सेंस कि स्टूडेंट से फ़ी चार्ज की जाती है, उनको 2 या ढाई महीने का, 3 महीने का कोर्स दिया जाता है, जिसमें उनके फ्यूचर के साथ, उनके करियर के साथ खेला जाता है। जबकि मैं आपको क्लियरली कह दूं कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो कुछ बहुत सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। चाहे आप कोचिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आप कोचिंग ले रहे हैं, या फिर मैं कह दूं कि आप घर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे एग्जाम में सिलेबस मुझे कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अलावा मुझे कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, एक्चुअल के अंदर जिस गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके लिए क्या पैटर्न है, या फिर मेरा एक्चुअल के अंदर एम क्या है, मैं किस गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब करना चाहता हूँ। तो इन 4 से 5 बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जो मेन पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब की ट्रेनिंग के टाइम पे, वो मैटर करता है आपका सिलेबस, कि सिलेबस कितना हो। नीचे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक से आप हमारी वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे और उसमें से आप पूरी की पूरी PDF फाइल जो सिलेबस है
जो कॉमन कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस आपको इस लिंक से मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं या ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं या फिर आप घर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसकी कोचिंग कर रहे हैं या फिर अपने घर पे स्टडी कर रहे हैं उस चीज़ की, तो ध्यान रखें इस पूरे सिलेबस को आपको एक बार पढ़ लेना है, टैली कर लेना है। उसके बाद अपने किसी एम को सोचिए या फिर उसके बाद उसकी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। और जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं या जहाँ भी आप पढ़ने जा रहे हैं, ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, काउंसलिंग के टाइम पे एडमिशन से पहले आपको करना क्या है, ये सारा सिलेबस उनके साथ टैली करना है कि क्या पूरे कोर्स के अंदर, पूरे कोर्स के दौरान क्या हमें ये सिलेबस करवाया जाएगा कंप्लीट। अगर नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए इतना सिलेबस आपके लिए मैंडेटरी है। एक छोटा सा आइडिया देता हूँ मैं आपको। आजकल क्या हो रहा है, 2-2.5 महीने की कोर्स के अंदर 50% सिलेबस कवर करवाया जाता है, जिसमें क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाते हैं 2, 4, 6 महीने के बाद आपसे फीस तो ली जाती है। पहले से एग्जाम देने गए, वहाँ पे जो 50% सिलेबस करवाया गया होगा वो उस लेवल का नहीं होगा कि जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओ। तो मान लीजिए पहले तो आपके 50% चांसेस जो है बिल्कुल कम हो गए, क्योंकि सिलेबस 50% किया था, तो 50% चांसेस तो बिल्कुल कम हो गए एग्जाम के। मैं मान के चलता हूँ 100 नंबर का एग्जाम है तो 50 नंबर तो भूल जाइए। उसके बाद जिस लेवल का वो करवाना चाहिए था, जिस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो लेवल वहाँ पे मिला नहीं। अब मिला नहीं है तो 20% जो चांसेस है वो और कम कर दीजिए आप। अब बाकी बचते हैं 30% चांसेस, मीन्स 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो मान लीजिए अगर 30 में आप श्योर हैं, मीन्स आपने पूरी अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं मानता हूँ आपके गलत भी बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, फिर भी 100 में से 30 मार्क्स आप स्कोर करने वाले हैं, जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिंदगी भर क्लियर नहीं हो सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे, होता क्या है कि स्टूडेंट जब भी कोचिंग के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करता है या फिर वो कोचिंग ले रहा है, एक्चुअल के अंदर 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके मैंडेटरी होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप लोग क्या करते हैं, अगर उस एकेडमी या उस इंस्टीट्यूशन के अंदर 2 से 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन जो 1 से 2 सब्जेक्ट रहते हैं वो वीक हैं, स्टूडेंट क्या करेगा, उन वीक सब्जेक्ट्स को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। जबकि आप फीस जो पे कर रहे हैं वो पूरे कोर्स की कर रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग देना आपको परफेक्टली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप फी तो पे कर देते हैं और आपका वो जो वीक सब्जेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाए नहीं जाते हैं। आपको करना क्या है, जब भी आप कोचिंग के लिए जा रहे हैं, आपको वहाँ पे 2 या 3 या 4 दिन की डेमो क्लासेस मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसमें जज क्या करना है कि मुझे हर सब्जेक्ट क्या परफेक्टली पढ़ाया जा रहा है, क्या हर सब्जेक्ट की मुझे कोचिंग प्रॉपर तरीके से दी जा रही है। अगर नहीं तो आप फी पे करने के लिए लायबल बिल्कुल भी नहीं हो, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लायबल नहीं हो, बिकॉज वहाँ पे आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होने वाला है। आपका फ्यूचर ब्राइट की बजाय बिल्कुल डार्क होने वाला है। बिकॉज रीज़न सबसे बड़ा क्या है, जब भी आप कोचिंग लेने के लिए चले गए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने रिज्वाइनिंग करने के बाद आपने वहाँ पे 5, 7 या 8 हज़ार रुपया पे कर दिया है 5 से 6 महीनों का, उसके तुरंत बाद क्या होने वाला है, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पे वो लेवल नहीं मिला, या फिर जो सब्जेक्ट उनका वीक था या फिर आपका ही वीक था खुद, उस सब्जेक्ट में आप रहने वाले हैं। और क्वालिफाई हर सेक्शन को करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ पे। और उस सब्जेक्ट में अगर उस सेक्शन के अंदर आप रह गए तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम रह गया, गवर्नमेंट जॉब के सपने बिल्कुल खत्म है। उसके बाद आप इतने डीमोटिवेट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा डीमोटिवेट होने वाले हैं कि गाँव के लोग वापस खेती बाड़ी में लग जाते हैं, जो शहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनका जो ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है, उनका फ्यूचर स्पॉइल हो जाता है। स्टूडेंट बिल्कुल अपना इंकरेजमेंट खो बैठता है, डिस्करेज हो जाएगा उस टाइम पे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपका फ्यूचर डार्क होने वाला है। तो मान लीजिए आपका कोई भी एक सब्जेक्ट वीक है, शायद आप उसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस डालने के लिए उस ट्रेनिंग के लिए उस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अगेन वो सब्जेक्ट 50% हो या फिर 20 हो या फिर 70% हो, मीन्स 100% ना हो, वीक हो, मीडियोकर लेवल का हो, तो फिर आप ये सोच के चलिए कि जो पहले से आपका सब्जेक्ट वीक है वो वहाँ पे भी आपको वीक मिल रहा है, तो फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस सब्जेक्ट का तो सेक्शन जो है वो बिल्कुल रहने वाला है जिसमें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने वाले हैं, आपको फ़ी को पहले सामने असेंशियल नहीं बनाना है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फ़ी कम है तो मैं यहाँ पढ़ूंगा, फ़ी ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपको अपना अच्छा फ्यूचर बनाना है, आपको पहले तो एक डेडिकेशन अपने अंदर लेनी होगी, डेडिकेशन क्रिएट करनी होगी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इस फील्ड में चाहिए, और आपको कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए उस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए ट्रेनिंग में। और दूसरी बात,
आपको पहले पूरा का पूरा सिलेबस टैली कर लेना है, जो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलने वाला है। पूरा का पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का, 4 से 5 से 6 सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, उन सब का सिलेबस जो आपको टैली कर लेना है। उसके बाद जब आप काउंसलिंग के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, बिफोर योर एडमिशन और बिफोर योर डेमो क्लासेज, आपको वहाँ पे वो सारा सिलेबस पहले टैली कर लेना है कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, उस फीस स्ट्रक्चर में, उस कोर्स में क्या आप हमें ये सारे सिलेबस करवाने वाले हो। अगर नहीं, देखिए जो भी इंस्टीट्यूशन आपको वो सारा सिलेबस करवा रहा है वो अपना परफेक्ट दे रहा है, अपना वो जितना करवा सकते हैं आपको उतना करवाएंगे, जिस लेवल का करवा रहे हैं उतना करवाएंगे। जो लोग उस सिलेबस को ही पूरा नहीं करवा रहे तो फिर उस सिलेबस के अंदर वो लेवल को क्या पूरा करवाएंगे। ठीक है, चाहे हम हैं, चाहे फाजिलका का कोई और इंस्टीट्यूशन है, चाहे फाजिलका के बाहर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आप जहाँ भी जा रहे हैं, देखिए हम लोगों का कोई हक नहीं बनता, हम लोगों का कुछ ऐसा फंडा नहीं है कि आपका फ्यूचर बर्बाद करना या फिर आपकी ज़िंदगी के साथ खेलना या फिर आपका जो करियर है उसको बिल्कुल स्पॉइल कर देना। हम लोग यहाँ पे आपसे फीस कलेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं या फिर आपके फ्यूचर को ख़राब करने, आपके टाइम को स्पॉइल करने के लिए नहीं बैठे हैं। हर इंस्टीट्यूशन, हर एकेडमी अपना बेस्ट दे रही है, लेकिन उससे पहले आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा कि आपको कहाँ से वाकई बेटर मिल रहा है। जो चीज़ें असेंशियल हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक एग्ज़ाम की ट्रेनिंग से पहले जान लेना, वो आप पहले जान लीजिए। कितना कोर्स चाहिए, कि मान के चलिए 4 से 5 महीने आपको एक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ना वहाँ है जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, हर एक सब्जेक्ट उस अकॉर्डिंग चल रहा है जिस अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ट्रेनिंग चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो आपको हर एक चीज़ पहले उन 2 या 3 डेमो क्लासेस में एनालाइज करनी है। उसके बाद आप एडमिशन लेने के लिए लायबल हैं, उससे पहले आपको फ़ी पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, कहीं पे भी जाने से पहले सिलेबस टैली करें, हर चीज़ को डिस्कस करें, खुद इवेल्युएट करें, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब के पास आप पहुंच गए हैं। आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं छोटे कि आपको हर चीज़ को जो कोई दूसरा बंदा बताएगा कि ये अच्छा है या बुरा है तभी आप जान पाओगे। आपके अंदर इतनी माइंड के अंदर पावर है कि आप हर चीज़ को खुद जज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि मेरा फ्यूचर किस में अच्छा है। तो पहले हर चीज़ को जज कीजिए, उसके बाद आप कहीं पे भी एडमिशन लीजिए या फिर अपने फर्दर जितने भी स्टेप्स हैं उसके बाद आप उठाइए, ताकि आप अपना फ्यूचर जो है, अपना करियर है, उसको बहुत अच्छा बना सकें। एंड आई होप आप सबको गवर्नमेंट जॉब्स बहुत आसानी से मिल सकती हैं अगर आप डेडिकेटेड हैं तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।